आपको कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छा करना था क्योंकि आपके ढेर सारे जो कमेंट्स हैं वो हमें मिला था कि सर ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड हमें कुछ क्लूज मिल सके, टिप्स मिल सके। और हाँ, मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जैक्ट फ्रेजेस जो मैं खुद यूज करता हूं जब मैं लोगों के साथ कॉन्वर्स करता हूं। कॉन्वर्सेशन एक कैजुअल कम्युनिकेशन है और जब भी हम किसी से कैजुअली कम्युनिकेट करते हैं, क्या बोलना है उसके साथ साथ स्माइल, आई कांटेक्ट, चिन डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम अपने बॉडी लैंग्वेज को सामने वाले के तरफ इंटरेस्ट के साथ झुका के बात करना पड़ेगा। हाउ आर यू? तो नॉर्मली जब सामने वाला हमें बोलता है हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं? आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम नॉट गुड। ऐसे कभी मत बोलिएगा, दैट डजंट साउंड गुड। सो अगर आपको कोई बोले हाउ आर यू, आप कैसे आंसर करोगे? आई हैव बीन कीपिंग बिजी। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं नॉट बैड, थैंक्स, हाउ आर यू? सो यू विल पास ऑन द सेम क्वेश्चन टू दैट पर्सन ऑल्सो। हे, हाउ आर यू? हाउ इज इट गोइंग विथ यू? आपके साथ कैसा चल रहा है लाइफ? अगर मुझे कोई सवाल करे हाउ इज इट going with you, मैं आंसर कर सकता हूँ I've been quite busy with my candidates। अगर मेरे पास सच में कुछ नहीं है बोलने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ Hey, nothing special, how about you? हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब आप कॉन्वर्स करते हो ना, ये क्वेश्चन आंसर यही ज्यादा होता है। ट्राई टू एक्सेल योर क्वेश्चनिंग स्किल्स। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, वो हाउ इज एंड हाउ वॉज के ऊपर बहुत सवाल करते हैं। जी हाँ, ये आप एक टिप एंड टेक्निक्स के हिसाब से यूज कर सकते हो। हाउ इज योर फैमिली? हाउ इज योर हेल्थ? हे, हाउ वाज योर ट्रिप? हे, हाउ वाज द मूवी? हाउ टू डू स्मॉल टॉक और कॉन्वर्सेशन इन अ वर्क प्लेस। व्हेन इन वर्क प्लेस यू वांट टू कन्वर्स विथ योर कोलीग्स, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन ग्राउंड बिटवीन यू एंड योर कोलीग। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस एक हैं, आपके दिन में जो काम रहते हैं वो आपके और आपके कोलीग के काम लगभग सेम होते हैं, तो आप कौन कौन से कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस यूज कर सकते हो? आई कांट बिलीव हाउ बिजी वी आर टुडे। और अगर आपको लग रहा है कि आप लोग आज एकदम बिजी हो ही नहीं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई कांट बिलीव हाउ क्वाइट वी आर टुडे। आप अपने कोलीग को बोलना चाहते हो कि ये जो पूरा वीक था ना, बहुत बिजी गया। आई नो वी आर अंडर द पंप। अंडर द पंप एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी। हे, हाउ हैज योर डे बिन? हाउ हैज योर वीक बिन? सो हाउ हैज योर, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर सेम सवाल सामने वाला मुझसे करता है तो मैं कैसे आंसर दूंगा? इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन busy, it's been so hectic, it's been flown by। फ्लोन बाय का मतलब होता है कि कैसे चला गया पता ही नहीं चला। एक ऐसा कोलीग जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो उसके साथ आप कैसे बात करोगे? हे, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर? आप कितने दिनों से काम करते हो यहाँ पे? एंड व्हाट डिड यू डू बिफोर दिस? इससे पहले आप क्या करते थे? इन विच कंपनी डिड यू वर्क फॉर बिफोर दिस? व्हाट एग्जैक्टली यू आर वर्किंग ऑन इन दिस कंपनी? आप एग्जैक्टली इस कंपनी में करते क्या हो? किस डिपार्टमेंट में हो? वेदर, जी हाँ, वेदर को लेके हम लोग बहुत बात करते हैं। वेदर बहुत अच्छा है तो आप कैसे बोलोगे? हे, ब्यूटीफुल डे, इजंट इट? और बाई चांस सिचुएशन ऐसा है कि बहुत तेज से बारिश हो रही है और बहुत देर से बारिश हो रही है, तो आप सामने अपने कोलीग को बोल सकते हैं कैन यू बिलीव ऑल द रेन वी हैव बीन हैविंग टुडे? इट्स वेरी ग्रेट वे टू टॉक अबाउट वेदर। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेदर ठीक है, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में ये वेदर ना गड़बड़ा सकता है। इट लुक्स लाइक इट्स गॉना रेन। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। द वेदर इज नॉट लुकिंग ग्रेट दिस वीकेंड। ये वेदर तो सही लग नहीं रहा है भाई, इस वीकेंड तो हमारा गया। और बाई चांस सपोज आप जूम कॉल में हो, उस समय भी आप वेदर को लेके बोल ही सकते हो। कैसे? हे, हाउ इज द वेदर देयर? आपके वहां में वेदर कैसा है? इज इट कोल्ड राइट नाउ आउट देयर? आपके वहां पे क्या अभी बहुत ठंडा है? ऐसे भी बोल सकते हैं इज इट कोल्ड आउट देयर? आई हैव हर्ड इट्स बीन चिलिंग आउट देयर। मैंने सुना है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी है। फ्री टाइम एंड हॉबीज।
सो कभी कभी हम प्लान के बारे में बोलते हैं अपने सामने वाले कोलीग या अपने दोस्त को, हे हैव यू गॉट मच प्लान फॉर दिस वीकेंड। तो ये तो तब आप बोलोगे जब वीकेंड आने वाली है। हो सकता है कि वीकेंड के बाद आप मिल रहे हो तो आपको अभी पूछना है कि भाई आपका वीकेंड कैसा गया, तब आप कैसे बोलोगे, हे व्हाट डिड यू डू ओवर दिस वीकेंड, आपने ये वीकेंड में क्या किया। एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं, व्हाट डिड यू गेट अप टू ओवर दिस वीकेंड। गेट अप टू मतलब आपने क्या किया, गेट अप टू। कभी कभी हम सामने वाले को पूछते हैं कि जब आप फ्री रहते हो तो आप क्या करते हो। उस समय हम सामने वाले को बोल सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। सपोज आप जिसके साथ कॉन्वर्स कर रहे हो और वो कुछ ऐसा बोलता है जो आपको पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई स्पेयर टाइम आई प्ले गोल्फ, मैं गोल्फ खेलता हूँ, और आपको गोल्फ के बारे में कुछ पता नहीं। हे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट गोल्फ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। उसके बाद मैंने गोल्फ यूज किया, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। डिड यू लर्न दिस फ्रॉम एनीवेयर, क्या तुमने कहीं से सीखा था इसको। अगर वो बोलता है यस आई लर्नड इट, तब आप उसको फिर से बोल सकते हो, रियली, टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस, मुझे जाननी है, आप बताओ। आप जितना सामने वाले को मोटिवेट करोगे कि वो बोले, दैट पर्सन स्टार्ट्स लाइकिंग यू। हर इंसान चाहता है कि उसे थोड़ा इंपॉर्टेंस मिले, जो स्मॉल सुनने में है लेकिन सच में ये स्मॉल नहीं है। स्मॉल टॉक इज अ बिग डील। स्मॉल टॉक के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसको जरूर देखें।